स्क्रीन विजुअल है ना, कोई पोजीशन लिया नहीं है करेंसी वरेंसी में किसी में। थोड़ा सा सब ठीक कर लूँ पहले। सारे स्टॉक आज गैप अप खुलने वाले हैं, है ना। सारे स्टॉक आज गैप अप ही खुलेंगे। काफ़ी बड़ा गैप हो सकता है। अभी मैंने देखा ना, एक्चुअली थोड़ा सा बच्ची को स्कूल पहुंचाने में थोड़ा लेट हो गया। वेट करते हैं करेंसी किधर गया हम लोगों का। नमस्कार नमस्कार सर। काफ़ी लोअर इंड पर है करेंसी, काफ़ी गैप अप खुला है करेंसी। चलिए एक छोटा सा देखिए ऐसे, हालांकि करेंसी में अगर बताऊं थोड़ा सा रिस्क तो है, और 43 का स्टॉप लॉस के साथ करेंसी को 10 लॉट 72.42 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर रहा हूं। ठीक है, ये 10 लॉट बाय किया। थोड़ा रिस्की है लेकिन मैं ले रहा हूं इसको, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे भी है। और देखते हैं क्या लेवल आता है करेंसी का। वेट करते हैं। बाय किया है मैंने। चलिए, मार्केट ओपन होने वाला है। हो गया ना, 9:16 हो गया। देखिए सारे गैप अप खुले हैं, सारे स्टॉक गैप अप। सारे वाह, स्ट्राइड्स फार्मा को देखिए, इंडसइंड बैंक देखिए। अभी बड़ा स्टॉप लॉस भी बनेगा, एसएल भी काट सकता है एक बार नीचे आके। सब गैप अप खुला है, यही बाउंस है, तेज बाउंस है और कुछ नहीं। ग्रासिम चलिए देखते हैं एक एक करके, कुछ स्टॉक्स नज़र आता है तो। सब गैप अप है। ब्रिटानिया, सन फार्मा, नमस्कार नमस्कार। करेंसी हम लोगों ने लिया है ना अभी फिलहाल, 150 का प्रॉफिट चल रहा है। देखिए ग्रासिम में ना, ग्रासिम में अगर करें तो ज़्यादा नहीं, एक क्वांटिटी में ले रहा हूँ ग्रासिम में 1380 के स्टॉप लॉस के साथ। 1380 के स्टॉप लॉस के साथ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बाय कर रहा हूँ ग्रासिम को।
ग्रासिम को बाय किया है। वेट करते हैं। एक सौ सोलह का प्रॉफिट है। एसआर ट्रांसफिन को बाय, एसआर ट्रांसफिन का लेवल है 1328, बिल्कुल वो बाय पर ही है। बाय का लेवल होना ही चाहिए। 1328 पर बाय था, काफ़ी ऊपर है सर। इतना रिट्रेस, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने दीजिए, है ना। इतना भागते हुए में नहीं लेंगे। कम से कम 30-40 के आसपास मिले, 35 के आसपास में। तो ऐसे ग्रासिम बाय किया है, 106 का प्रॉफिट इधर है। और इधर अगर दिखाऊं तो 116 का, करेंसी में 225 का प्रॉफिट, टोटल 341 है। अब 151 हो गया, 391 हो गया। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। ग्रासिम थोड़ा ठीक लग रहा है। अस्सी के स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों ने बाय किया है। और ठीक ठाक लग रहा है। मॉर्निंग शशांक जी। 1385-86 के ऊपर। अभी देखिए कितने का हाई लगाया, 88 का हाई लगाया। आप लोगों ने कुछ बुक किया क्या? 5-6 पॉइंट। चलिए, करेंसी इधर कैसा चल रहा है? करेंसी 300 का प्रॉफिट है। ऑल पोजीशन कैसा चल रहा है? ऑल पोजीशन 281 का प्रॉफिट है। 461 हो गया, ठीक है। 561 हो गया, 371। अच्छा, ग्रासिम काफ़ी वोलेटाइल, ग्रासिम काफ़ी वोलेटाइल दिखा रहा है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। चूँकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है मेरा, तो इसलिए मुझे उतना रिस्क, डर नहीं है। कट भी सकता है, लेकिन ठीक ठाक है लेवल। कट गया तो कोई बात नहीं, हालांकि कटने के चांस पूरे हैं, आसार। लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट भी है। एलटी पे क्या चल रहा है आजकल? लार्सन एंड टुब्रो। एलटी को बाय करिए 1464 के ऊपर। 1464 के ऊपर ठीक लग रहा है लार्सन। देखिए ये काट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। काफ़ी जद्दोजहद कर रहा है। कट गए, एसएल कट गए। मेरे एसएल कटे हैं।
हाँ, ये तो हटता ही नहीं है। यूएसडी का टारगेट, सर यूएसडी का टारगेट अभी तो चेक किया नहीं, लेकिन बाय साइड है 72.75 तक के टारगेट आ सकता है। 72.60 तक का एक टारगेट आ सकते हैं, चांस है इसका। इसको मैं थोड़ा सा लॉट, इसमें 5 लॉट और इंक्रीज करूंगा यूएसडी में 72.45 के एसएल के साथ। यहाँ पे मैंने 5 लॉट और बाय कर लिया है थोड़ा सा। एलटी ठीक ठाक लग रहा है बिल्कुल। रिलायंस, रिलायंस रिलायंस, रिलायंस का चार्ट नहीं दिखा रहा है दूसरा पे, खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो दिख रहा है। एच डी एफ सी, आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं? क्या कि हम अभी चैट बॉक्स देख भी नहीं रहे थे। 1.2537, 2537 के साथ क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया? 2537 के साथ बाय ले रहा था स्टॉप लॉस के साथ, लेने नहीं दिया। अब तो रिस्क ही बड़ा हो गया। अब तो रिस्क ही बड़ा कर दिया, इसलिए छोड़ देता हूँ फिलहाल। 2538। ज़रा वेट करें। अच्छा, इधर करेंसी कैसा चल रहा है? ऑल पोजीशन दिखाना है ना? हाँ, ऑल पोजीशन मैं दिखाऊं। 271 के लॉस में हूं, क्योंकि ग्रासी में जो है 684 का लॉस बुक किया बस। फायर्स गया हूं, वही नहीं देख रहा हूँ, वही तो मैं देख रहा हूँ कि क्या मामला हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है। इधर भी चार्ट नहीं चल, एलटी का भी चार्ट नहीं चल रहा। एच डी एफ सी ठीक है, मुझे एच डी एफ सी ऐसे ठीक लग रहा है। एच डी एफ सी लिमिटेड। अगर ये एसएल कट गया, ग्रासी में दोबारा एंट्री लिया, क्योंकि ग्रासी में मेरा व्यू जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव है बाय साइड का। 1395 और 1400 के टारगेट के लिए अगर ये इस बार एसएल काटता है तो मैं निकल जाऊंगा, मतलब फिर मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मेरा ऑल पोजीशन जो है 417 का लॉस है, आप जैसा कि देख रहे हैं। 766 का ग्रासी में लॉस चल रहा है और 262 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें करेंसी में। 642 का टोटल है। वेट करेंगे।
तो टोटल कितना है? 424 का लॉस है, 225 का करेंसी में प्रॉफिट चल रहा है, 680 का लॉस है ग्रासिम में। ग्रासिम बाय साइड का ही व्यू है, उसमें कोई परेशानी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ग्रासिम में LIC हाउसिंग हिंडाल्को क्या कह रहे हैं? अब सब क्लियर है ना? तो 16, चलिए ऑल पोजीशन 649 का कोई खास नहीं। बच्चे लोगों का स्कूल खुल चुका है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है आने जाने में। LT को बोला था बाय लेवल, याद है? LT को बाय लेवल बताया था। LT लिया, SL सर रखिए LT में 58 का। SL वेट करते हैं, देखिए 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 ये SL काटेगा। देखिए लॉस दिखा दूं पहले व्यूवर्स को, 814 का लॉस, क्यों खास नहीं। फायर्स फिर नाटक कर रहा है क्या किया जाए इसका, कुछ समझ गया? चल रहा है, चार्ट है ठीक, अभी तो चल रहा है, ठीक है सर, कोई ये नहीं है। ग्रासिम का प्राइस आया ही नहीं है। ग्रासिम में देखिए, मैं आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ कि लो प्राइस है। अगर देखें तो 1380 रुपये 20 पैसे का है। मेरा 1380 का SL था, हाँ, लेकिन SL फिर भी कट गया, क्या बात है। तो ग्रासिम में हो गया भाई 1340 का लॉस, करेंसी में चल रहा है 225 का। ग्रासिम का व्यू क्लियर है, ऊपर ही है, उसमें मुझे सेल नहीं करना है। ग्रासिम को सेल के लिए कोई और देख लेंगे। रिलायंस का चार्ट किसी के पास मैं पूछ रहा हूँ कि चल रहा है, किसी के पास क्लियर है चार्ट क्या? मेरे यहाँ फायर्स में नहीं चल रहा है। इन्फोसिस, इन्फोसिस इन्फोसिस पे नजर रखेंगे। इन्फोसिस अगर 1360 के आसपास या 62 के आसपास मिले ना तो बाय करेंगे। मैंने बोला ना ग्रासिम ऊपर ही जाएगा, देखिए थे 1389 हो गया ना, है ना? SL काट के चला गया, लेकिन मेरा प्राइस आया नहीं सर।
फिर कैसे ये काट दिया? खैर हो जाता है, क्या करेंगे। स्लिपेज प्रॉब्लम सबके साथ होता है, मेरे साथ आज हो गया। ग्रास में ऊपर ही जाना है, इसका नीचे का कोई चांस ही नहीं। लेकिन मेरा एसएल काट के गया, प्राइस आया भी नहीं फिर भी काटा। इन्फोसिस को बाय करूंगा 1364 के स्टॉप लॉस के साथ। 1364 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस को बाय कर रहा हूं। हालांकि सही लेवल होगा 1364 पे ही बाय करना होगा। अगर ये 1364 के आसपास नीचे आता है तो क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। ग्रासिम देखिएगा कितना तेजी से भागेगा, 1400 तक वो पहुंचा देगा तुरंत। ठीक है, लेकिन मैंने अभी अब इसमें आ गया हूँ इन्फोसिस में। 1364 के एसएल के साथ है, यहाँ से इसको जाना चाहिए, पॉजिटिव मूवमेंट है, इसको अपसाइड में जाना चाहिए। हालांकि नीचे के लेवल पे अवेलेबल है, लेकिन जाना इसको 1375 तक चाहिए। 1370, 1375 ये सब लेवल फिलहाल अभी नीचे है। ग्रासिम ग्रासिम अब मत देखिए, ग्रासिम से, ग्रासिम का हम लोग का एसएल काट के चला गया है। रिलायंस पे क्लियर चार्ट नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं। जिसको रिलायंस में ट्रेड करना है 1 पॉइंट का एसएल लगाइए रिलायंस में, 69 का, 69 का रिलायंस में 68 का स्टॉप लॉस लगाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ओनली 68 का मतलब 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए ओनली रिलायंस में। एकदम छोटा सा, इतना छोटा स्टॉप लॉस रिलायंस में। बढ़िया। एलटी का टारगेट, एलटी जा रहा है ना, 1480 का होगा टारगेट, 80 का टारगेट होगा। एलटी तो दिया हुआ है ऑलरेडी। एक हिंडाल्को पे भी नजर था। ठीक है, हिंडाल्को भी ठीक है। ग्रासिम देख के अब अफसोस हो रहा हो नहीं, वैसल काट के गया, मैंने कहा भाई जाना है इसको ऊपर ही, चला गया, लेकिन मैंने नहीं लिया ना। अब बहुत नौटंकी हो गया, 2 बार काटा तो छोड़ दिया उसको, लेकिन जाएगा वो ऊपर, ये भरोसा है।
इन्फी का एसएल, छोटा सा एसएल लिया है इन्फी का सर 64 का, ठीक है, कटेगा, लेकिन ये भी ऊपर का व्यू है, ये भी बाय साइड का व्यू है, नीचे का व्यू नहीं है, ये भी बाय साइड का व्यू, कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरफियर करेंगे इसमें हम लोग। हालांकि अभी कटा नहीं है, 64 पे एसएल रखा है मैंने, कट सकता है मे बी। जैसे ग्रासी में क्लियर व्यू था ना बाय साइड का, और ग्रासी में एकदम देखिए जा रहा है तगड़ा। 1400 का टारगेट, 1395 और 1400 जिनके पास है वो 1395 पे एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा ग्रासी में। यहाँ अभी भी प्राइस 1380 ही है, 1380 रुपया 20 पैसे का है। कैसे काटा ये नहीं समझ में आ रहा है। तेरह सौ उनासी 95 आपका था अमित जी, फिर भी कट गया। देखिए इसका मतलब कुछ तो लोचा हुआ है, और ये देखिए ग्रासी में ना, तो खैर क्या करें, स्लिपेज हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते उसमें, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। इसका बचा है कि नहीं ये देख लेते, ये तो अभी दिखा रहा है कि बचा हुआ है, कट सकता है, कोई चांस बड़ी बात नहीं, स्लिपेज प्रॉब्लम हो जाता है आपका, तो फिर भी मेरे से भी नीचे था, फिर भी आपका कट गया, इसका मतलब कुछ लोचा और हो गया है ना। यहाँ के आसपास अगर मौका मिले, मैंने फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, उस वक्त भी बोला था कि अगर 1364 के आसपास, 62 के आसपास मिले तो फिर बाय कर सकते हैं हम लोग, फिर बाय कर सकते हैं। ये करेंसी कहाँ गया, इसका चार्ट क्या हो गया, ये ठीक है ना। ये तो ठीक है ऊपर, ये जाएगा धीरे धीरे 60 तक, 73.60 तक। ग्रासिम 1392-94 हो गया। बुक प्रॉफिट इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बुक कर लिया ना मैम, ओके ठीक है, बढ़िया। चलिए, इन्फोसिस में 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ओनली 1 पॉइंट का, यानी कि 63 का स्टॉप लॉस लगाइए। जिन लोगों ने बाय नहीं किया है इसी जगह पे बाय करिए इन्फोसिस में, अगर करना चाहते हैं तो। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा तो अब सर कुछ भी नहीं हो सकता, इतना छोटा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। 1363 के स्टॉप लॉस के साथ बाय, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, इसको बाय ही करना है। मेरा फंड लगता है ब्लॉक कर रखा है किसी कारण से, अच्छा विड्रॉ मारा था, ठीक है, विड्रॉ मार दिया था सुबह में कुछ फंड, इसके वजह से ब्लॉक कर दिया है, कोई बात। 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, ज्यादा का नहीं लेना है, एकदम 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एकदम 1 पॉइंट का, इतना छोटा स्टॉप लॉस। इतना छोटा स्टॉप लॉस सर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा है तो रिस्क भी होगा, ये भी आपको पता है। बहुत ही छोटा। वेयर इज करेंसी, 562, 5150, ठीक है, ये तो धीरे धीरे चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। इन्फोसिस का टारगेट सर, इन्फोसिस अगर यहाँ से बाउंस कर जाए ना तो मजा आ जाए सर। देखिए कितना छोटा, ये लीजिए, बिना प्राइस आए फिर उड़ा दिया मेरा, क्या फिर उड़ा दिया क्या इसने? बस 570 570 का एसएल कटा। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। एकदम इसी जगह पे ये यहाँ से अब बाउंस करेगा, याद रखिएगा, तो हम लोग बाय करेंगे। देखिए अब छोटा सा 150, 1362, 1362, अरे 1362 के स्टॉप लॉस के साथ बाय। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लिया है इसी लेवल पर। हालांकि अगर थोड़ा सा अभी सिक्योर की वजह से थोड़ा नीचे कर भी लें 61 के आसपास तो कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी का टारगेट 73.60 का था ना, 72.60 का, 72.60 का है यूएसडी का टारगेट। और ये अभी ठीक ठाक चल रहा है, 1000 का प्रॉफिट है, 60 का टारगेट होगा पहला। हाँ 60 तक जाना चाहिए आराम से, 60, 62, 65 ये सब टारगेट है। 1000 का प्रॉफिट, हालांकि ऑल पोजिशन में कोई खास लॉस नहीं, मुझे 800 900 का कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, ऑल पोजिशन यही है। इन्फोसिस में अगेन एंट्री लिया है, 150 क्वांटिटी छोटा सा है, ये स्टॉप लॉस 1 रुपये का, तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, यही लेवल बाय लेवल होगा। ठीक है सर, तो करेंसी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 57, अब 58 59 वाला हाई लगने वाला है जो बोल रहा हूँ। देखिए 1400 का प्रॉफिट हो चुका करेंसी में, तो टारगेट पहुंच गया सर। कार्तिक जी टारगेट बुक करिए, यही एक टारगेट है पहला वाला, सारे लोग बुक कर लीजिए। समय ऐसे 9:60 हो रहा है, 9:60 मतलब 10 बज गए। मेरा भी दिमाग देखिए, मैं कह रहा हूँ 9:60। अच्छा, ये नया था कुछ इस बार।
है ना, ये कुछ नया था। इन्फोसिस 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय बोला है करने के लिए, 1-1.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करिए। 70 का टारगेट यहाँ से मिलेगा 75, और फाइनल टारगेट 1395। 1395। सर अब उसको देखना भी नहीं है मुझे, वो बार बार टेंशन देगा ग्रासिम, जाने दीजिए। जो अब ले लिया सो अब अब चौथा ट्रेड नहीं मारने वाला हूँ मैं, मेरा काम ओवर हो गया है, मेरा ओवर हो चुका है। चौथा ट्रेड मैं नहीं मारने वाला हूँ मैं। देखिए अब मात्र 100 रुपये का लॉस में हूँ मैं, है ना, मात्र 200 रुपये का लॉस है, तो कोई खास लॉस ऐसे भी नहीं है मेरा, कोई टेंशन नहीं है। वेट करेंगे। 64 का लॉस बचा है। एल टी का एस एल कट गया, ओके ओके ओके, चेक कर लेते हैं। एल टी का एस एल कट गया, ओके। आहा हा हा, कहाँ का हाई लगाया? 70 का हाई लगा के गिर गया ना, 70 का हाई लगा के गिर गया, ओहो। टारगेट तो हम लोग का तो ऊपर वाला टेलीग्राम पर एक टारगेट दिया था 72 का, वो टारगेट 2 रुपए से बच गया, ओहो बहुत परेशानी। ज्यादा नहीं दे पाया। 2 पॉइंट से बच गया, 2 पॉइंट से बच गया। 2 पॉइंट से बच गया, खैर कोई बात नहीं, वो फिर भी ऊपर ही जाना है उसको। 2 पॉइंट से एसएल बच गए। हाँ तो आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया करेंसी में यहाँ पे? हाँ कर लिया ना, सारे लोग बुक कर लीजिए आप लोग। मैं तो फिलहाल अभी कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट करके रखूंगा। आज हम लोग का मुझे लग रहा है इन्फोसिस एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। बहुत ही छोटा रिस्क है हमारा यहाँ पे, बहुत ही छोटा, इतना छोटा 1 रुपए का रिस्क कौन कहाँ मिलता है इतना बड़ा स्टॉक में। 375 यानी कि 1375 के आसपास का एक टारगेट आएगा, या 70 के पास भी आप बुक कर सकते हैं, 70 के पास। देन जो टारगेट आना चाहिए वो आएगा 80 के आसपास में। मेरा फाइनल टारगेट 1395 के आसपास का बनेगा। तो मेरा जो लॉस है टोटल 300 के आसपास का लॉस है, कोई खास लॉस है नहीं, ऑल पोजीशन आपके सामने है जो भी है। तो अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ऑलरेडी बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग होगी, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा मैं अपने व्यूअर को दिखा के फिर बंद कर दूंगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फाइनली फिर पोजीशन में दिखाऊंगा, पर रिस्क बहुत छोटा है इन्फोसिस में। मनोज जी ने होशियारी से ग्रासिम में यूटेनर दोनों में प्रॉफिट बना लिया। ग्रासिम में जो भागा ऊपर उसी वक्त उन्होंने काट लिया प्रॉफिट, बढ़िया किया सर। मैं ग्रासिम ये करेंसी में कॉस्ट टू कॉस्ट करके बैठ गया हूँ एसल। बड़े टारगेट का वेट कर रहा हूँ, बड़ा टारगेट आना चाहिए, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया तो कुछ जाएगा नहीं। हाँ तो ग्रासिम लॉस में है और करेंसी प्लस में है, ओके ओके ठीक है, यानी एक प्रॉफिट एक लॉस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है सर, चलता है, चलने दिया जाए। इन्फोसिस बिल्कुल बको ध्यानम की जैसा बगुला के जैसा बैठे हैं, बहुत ही छोटा एसएल है, रिस्की है, हालांकि ये भी स्वीकारता हूँ, बहुत ही छोटा रिस्क है, और रिस्क भी है, छोटा है इसलिए रिस्क भी थोड़ा सा, लेकिन इतना अच्छा छोटा रिस्क बनता बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ पे फिर से एंट्री किया गया है। तो वेट करेंगे हम लोग इस जगह पर और देखेंगे 1370, 1375, 1380 ये सारे टारगेट आते हैं या नहीं आते, वेट करेंगे। इसीलिए आप टाटा मोटर्स भी बाय करना चाहते हैं, बाय का है, लेकिन ये सिर्फ बाउंस है, ये कोई खास मतलब मामला नहीं है कि ऐसे बॉल गिर गया ऐसे तेजी से तो एक आध दिन ये बाउंस कर गया, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ एक्सपायरी का है, दूसरा बाउंस किया जाता है, मतलब शॉर्ट को कवर किया जाता है। इसलिए उतना बाय साइड में बाय सारे स्टॉक बाय में मिलेंगे मैक्सिमम, लेकिन बाय साइड में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से शॉर्ट बन जाएंगे। क्या बोल रहे हैं प्रमोद जी? प्रमोद जी लिख रहे हैं क्या 6 पॉइंट मिल रहे हैं, क्या करूँ, किस में? आयशर में 6 पॉइंट मिल रहे हैं, निकल लीजिए, या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, ट्रेल कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ट्रेल कर लीजिए, है ना। शॉर्ट किया था ना इसको। ठीक है। वेट करिए। देखिए एकदम ये हीरो और ख़त्म जीरो वाला बात होगा कि एक ट्रेड में 14,900 का कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ, एक लॉट। ठीक है, एक लॉट मैंने बाय किया 14,900 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। बन भी सकता है, जा भी सकता है। 10 रुपए का मेरा रिस्क है टोटल। 10 रुपए का टोटल हमारा आज का रिस्क है, आज ही का एक्सपायरी का। अगर ये नीचे और थोड़ा आता है तो मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक ट्रेड लिया है कॉल ऑप्शन 14,900 का, वो भी एक्सपायरी है इस वजह से लिया है, नहीं तो मैं ऑप्शन में ट्रेड करता नहीं, आपको मालूम है। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ें दिख रहा है कि 14,750, अगर एक बार ये 14,750 के पास आता है तो वहाँ पे मैं इसको मैं और ऐड कर लूँगा। ठीक है, और अगर ये 14,750 पे निफ्टी आता है तो कॉल कम से कम आना चाहिए 5-6 रुपए के आसपास में, ये नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर एक लॉट में और ऐड कर दूंगा, यहाँ पे एक लॉट और ऐड कर दूंगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक वाला बात है ये। ठीक है, जैसे ये आ रहा है नीचे तो मैं ऐड कर लूंगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये कॉल ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ से मार्केट 750 पॉइंट के पास से यहाँ से एक बार बाउंस इसको लेना चाहिए अप साइड में। तो यहाँ चूंकि नीचे 9 रुपए पे आ रहा है, 9 रुपए पे मिल रहा है, और भी नीचे आ सकता है, तो एक लॉट में और ऐड करूंगा। 8 रुपया 80 पैसा पे मैं इसको बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक लॉट मैंने, 2 लॉट मैंने सिर्फ कॉल बाय किया। आज मैं सिर्फ कॉल ले रहा हूँ, पुट नहीं ले रहा हूँ। कॉल भी इसलिए सिर्फ ले रहा हूँ, मार्केट नीचे जिस पॉइंट पे वहां से कवर करके ऊपर चांसेस बन रहा है, जा सकता है। दूसरा ये कि आज एक्सपायरी है तो लॉस मेरा इसमें खास नहीं है, 8 रुपए का लॉस होगा, मैं वो लेने के लिए रेडी हूँ। 8 रुपए का मेरा लॉस होगा, टारगेट आएगा तो 20 रुपए तक जाना चाहिए, तो ये मैं लेने के लिए रेडी हूँ। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो 20 रुपए तक अगर ये जाता है तो यहाँ से 10 पॉइंट कम से कम आएगा प्रॉफिट, तो 1,000 1,500 के आराम से प्रॉफिट यहाँ पे बन सकते हैं। अब मुझे पूरा चांस है कि यहाँ से मार्केट को बाउंस करना चाहिए। मार्केट जिस लेवल पे घूम रहा है वहाँ से बाउंस कर, देखिए हमारा इन्फोसिस भी बिल्कुल सही जगह से बाउंस कर रहा है ना। एसएल इसने नहीं काटा, बंदे ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया लेवल को, 500 का 600 का, हालांकि लॉस में। करेंसी है, करेंसी भी जगह पे बैठा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। करेंसी में तो मेरा कुछ जाएगा ही नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, इसलिए इसका तो टेंशन ही नहीं है, इसको मैं देखता भी नहीं इसको। जो है एक वो कॉल लिया हुआ एक, और वो कॉल में 100 इंडिगो में सेल किया, 7 पॉइंट आ रहा है, बढ़िया प्रमोद जी, बुक कर लीजिए। जो भी आ रहा है प्रॉफिट आता है एकदम बुक करते जाइए उसको। तो ये लॉजिक है मेरा, तर्क है ये मेरा अपना, कि मार्केट 14,750 700 से नीचे नहीं जाना चाहिए आज के दिन में। ठीक है,
इस जगह से मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से जाता है तो वापस अपना कहीं ना कहीं उस हायर एंड के पास जाने की कोशिश करेगा, जो कि 14,850 का आता है। हम लोगों ने 14,900 का कॉल मैंने लिया है, आपने लिया कि नहीं लिया पता नहीं, मैंने लिया है 14,900 का कॉल। और मेरा प्राइस है, एवरेज प्राइस 8 रुपया 9 रुपया 73 पैसा। मेरा प्राइस है 9 रुपया 73 पैसा, 973। तो हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। जीरो, मैं एकदम निश्चिंत हूं कि ये जीरो हो जाएगा। देखिए मैंने माइंड ओके पर मुझे बुक कर लेना बढ़िया, मैं पूरा माइंड प्रिपेयर हूं कि मैं ये जीरो हो जाएगा। मैं लॉस लेने के लिए बिल्कुल माइंड प्रिपेयर करके बैठा हूं इसमें कि लॉस भी हो जाएगा तो कोई रोने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जिस जगह से सारे चीज उस हिसाब से है, लेकिन अगर गिरावट आती तो ये 10 रुपये मेरे चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो माइंडली प्रिपेयर रह के, प्रिपेयर लेके कि ये जीरो हो जाएगा, ये मान के चलेंगे कि ये जीरो हो जाएगा, इसमें हमको कुछ नहीं मिलेगा, ये हम मान के चलेंगे बस। ठीक है, तभी सुकून आएगा, नहीं तो नहीं आएगा सुकून। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा फिर अपडेट कर दूंगा। होगा है ना, कई बार दिल धड़क गया होगा आप लोगों का कि एसएल काटेगा, लेकिन मैंने कहा कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इन्फोसिस में, इतना छोटा में ट्रेड नहीं किया तो क्या किया फिर, है ना। और जो आप लोगों को मैंने कॉल बोला था 8 रुपया 8.5 रुपये के आसपास में, उसमें भी आप लोग प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि मैंने अभी लॉजिक बता दिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट को इस जगह से अब नहीं जाना चाहिए, अपने हायर एंड को एक बार टच करना चाहिए 14,900 के आसपास का, 850 के आसपास का। हम लोगों ने कॉल लिया है 14,900 का, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, है ना। मेरा एवरेज प्राइस है 9 रुपया 73 पैसे पे मैंने लिया है। एक्चुअली मुझे बांटने में टाइम लग जाता है, सबको बांटने लग जाता हूँ ना, तो क्या होता है कि मेरा प्राइस निकल जाता है। 15 रुपए का पहला टारगेट है इसमें इसमें और दूसरा टारगेट 20 रुपए का। अच्छा, ऑल पोजीशन दिखा दूं व्यूवर्स को कि भाई 500 के प्रॉफिट में हो, अभी लॉस में थे हम लोग सब, अब हम लोग प्रॉफिट में आ गए, इसलिए कोई टेंशन नहीं। भरोसा अगर बिलीव करेंगे ना तो वैसे ही रहेगा बना हुआ। ग्रासी में 1344 का लॉस लिया, करेंसी में चल रहा है 1300 का प्रॉफिट, इन्फोसिस में 376 का प्रॉफिट, और कॉल में 48 का प्रॉफिट। इन्फी का फर्स्ट टारगेट है सर 1370, आ गया, टारगेट आ गया 1370 का फर्स्ट टारगेट। देखिए इसने लॉस में थे हम लोग, लॉस काट के प्रॉफिट दे दिया है ना। इन्फोसिस का पहला टारगेट डन, बुक करिए आप लोग अगर करना चाहते हैं, नहीं तो मेरा दिन भर का टारगेट है तो 1390 का है। 1370 हो गया, अब 75 होगा, 80 होगा, देन 90 होगा, 80 90 ना, फिर पूरे 100 हो जाएंगे, 1400। ठीक है, ये चल रहा है, समय हो रहा है 11 बजने वाले, अब सेशन क्लोज करूंगा, 10:53 10 सेकेंड हो रहे हैं। ऑल पोजीशन यही है आप लोग के सामने, 584 का प्रॉफिट है फिलहाल। आपका टारगेट है 1370, बढ़िया। ठीक है, तो यही है ट्रेड है, जो है भी आप लोग का है, आप लोग को सब कुछ समझा दिया, बता दिया। क्लोज करता हूँ सेशन, ये चलता रहेगा, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा एंड ऑफ डे अपडेट कर दूंगा। कॉस्ट पे लेके छोड़ दे क्या इन्फो का, हाँ हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके छोड़ देना ऐसे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके छोड़ दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट एकदम सटा दीजिए उसमें, अब भूल जाइए उसको, दिन भर के लिए भूल जाइए आज। ठीक है ना, क्या करें, हाँ मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी सेशन अब क्लोज ही करने वाला हूँ सर। ठीक है, ये ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर करेंसी भी चल ही रहा है, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे अच्छे चल रहे हैं ना, सारे अच्छे चल ही रहे हैं, 400 500 का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, है ना, क्लोज करता हूँ सेशन।
दोस्तों समय हो रहा है 12:58 और 37 सेकेंड। देखिए जो कॉल लिया था वो कॉल हीरो तो नहीं, ज़ीरो हो गया, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। 225 मैंने कुछ क्वांटिटीज़ में ऐड कर दिया था जब नीचे आया था तो। हालांकि जो पोजीशन है मेरा 546 का, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो प्रॉफिट किसके वजह से? अच्छा, इन्फोसिस का रिजल्ट देख लीजिए, 1331 रुपये का लॉस लिया। ग्रासिम में 1440 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, हालांकि और भी प्रॉफिट हो रहा होगा, मैं था नहीं अवेलेबल। तो देखिए ग्रासिम में 180 क्वांटिटी लिया था, 1480 का प्रॉफिट हो गया। एक सुबह में आपने देखा था ग्रासी में मुझे 500-600 का लॉस हुआ था, लेकिन मैं पूरा बिलीव था कि यहाँ से वो जाएगा नहीं नीचे, और वो नहीं गया, बिल्कुल नीचे यहीं से रह गया। मैंने दोबारा एंट्री, तिबारा 2 बार तो ऐसे काटा, तिबारा यहाँ से फिर मैंने बाउंस बाय किया है, तो 1500 के आसपास का प्रॉफिट मुझे 180 क्वांटिटी में दिख रहा है। मेरा पोजीशन प्रॉफिट में, उसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं कि 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन यही है जो है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, मतलब करेंसी में। अच्छा, करेंसी का तो भूल गया बताना। करेंसी का देखिए, करेंसी काफ़ी हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैंने करेंसी में 1950 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, 15 लॉट जो था उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये मैं नहीं शो कर पाया, नहीं आपको कट करते हुए दिखा पाया। तो यहाँ पे 1950 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। इसी के आसपास यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम ही आया था ना, यहाँ पे जो कि मेरा टारगेट था 65 के आसपास का, तो जो मैंने बोला भी था कि भाई यहाँ पे बुक करेंगे, तो वहाँ पे मैंने बुक कर लिया। अब देखिए ये और भी ऊपर जा रहा है, 70 तक का टारगेट है फिर ऊपर में, जैसा कि आपको देखा होगा लाइव सेशन के वक्त मैंने बोला भी था कि 60, 65, 70, 65, 70 ये सब का टारगेट होगा। तो वो टारगेट आ सकते हैं यहाँ पे, और वो आ भी रहा है। तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने निकल गया, मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। समय 1 बज के पूरा का पूरा 1:20 हो रहा है, और 1100 का प्रॉफिट हो गया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है 1100 का प्रॉफिट में, वो है ग्रासिम का। 1400 का मेरा टारगेट था ग्रासिम में, देखिए ग्रासिम का 1400 का टारगेट डन हो चुका है, और अब ये यहीं से निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो 1400 वाला जो टारगेट था वो हो गया है कंप्लीट ग्रासिम में। अब मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 180 क्वांटिटी में सारा प्रॉफिट, सारा लॉस कवर कर दिया इसने। जो शुरू में इसने भी लॉस दिया था उसको भी इसने कवर कर दिया है ना, और खुद प्रॉफिट में भी दे दिया, तो अच्छी बात है। अगर इसके ऊपर भी बाउंस करता है तो ज़्यादा 4-5 तक जाएगा, 1404, 1405 तक जाने के चांसेस बनाएगा। फिलहाल तो 1400 के पास एक रेजिस्टेंस है, इसको 1400 के पास से ही प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से क्वांटिटी एग्जिट कर लेता हूँ और वेट करता हूँ, या फिर क्वांटिटी एग्जिट में इसी कैंडल का 1398 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूँगा। देखिए 1398 रुपये या 97 रुपये 85 पैसे का एक स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये नहीं करने दे रहा है, तो मैं इसी कैंडल के पास में 1397 रुपये 60 पैसे के पास में स्टॉप लॉस को मॉडिफाई, देखिए ये करने नहीं दे रहा, कह रहा है कि भाई नहीं करने दूंगा, रहना है तो इतना नीचे रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। कहाँ तक रहने दे रहा है ये देखते हैं, कहाँ तक रहने दे रहा है। नहीं, ये कह रहा है 1382 रुपये के आसपास में ही आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो 1382 रुपये में स्टॉप लॉस क्यों मेंटेन करूँ, मैं प्रॉफिट ही बुक नहीं कर लूँ? ये देखिए प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इसका प्रॉफिट हो गया कंप्लीट। इससे मैं निकल गया 1400 का प्रॉफिट लेके। ऑल पोजीशन की बात करें तो 837 रुपये का प्रॉफिट है। अब बचा है मेरा एक ट्रेड, और वो एक ट्रेड कौन सा है? वो निफ्टी का है, कॉल ऑप्शन। तो इस कॉल ऑप्शन से भी मैं बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि निफ्टी हालांकि 14,760 के आसपास में है, जो इसका इंपॉर्टेंट बाउंस लेवल है, या तो मैं वेट कर सकता हूँ या तो मैं कट कर सकता हूँ। तो मैं वेट करना प्रीफर करूँगा। अगर ये नीचे की साइड में अभी 3 रुपये 50 पैसे चल रहा है, अगर ये 2 रुपये नीचे चला जाता है और यहाँ से 1-1.5 रुपये नीचे होगा, यानी कि 2 रुपये के आसपास, तब मैं कट कर दूंगा। तो वहाँ से जो कट करूंगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में ओवरऑल आज का ट्रेड फिर खत्म होगा मेरा, जैसा कि आपको पता है। लेकिन अगर ये यहीं पर से मार्केट के साथ साथ ये भी बाउंस कर जाता है, चूँकि 15,000 का लिया हुआ है ना, थोड़ा ऊपर का लेवल है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी है। तो वेट करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आपके सामने जो भी पोजीशन है यही 800-900 का प्रॉफिट है। तो रिकॉर्डिंग बंद करके अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।